हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #लेजेंड एजुकेशनल में आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने अपने पिछली वीडियो में जाना था। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहे, समझने की गारंटी फुल रहेगी। तो देखिए, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था कि इसमें क्या होता था, बस एक सिंपल सा इंटरेस्ट होता था, किसी रेट पे हर साल लगता था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर हम किसी से मान लीजिए 500 रुपये उधार लेते हैं तो क्या होता है कि किसी रेट पे लेते हैं किसी टाइम के लिए। तो अब क्या होता है इसमें कि मान लीजिए 2 साल के लिए लिए 1% से, तो क्या होता था 1% से। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, बस 500 गुना 1 गुना 2। सिंपल इंटरेस्ट में एसआई में क्या होता था, 500 गुना 1 गुना 2 बाई 100। क्या होता था, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 10 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि पहले 1 ईयर का एसआई निकलेगा, यानी कि 5 इंटू 1 बाई 100 कितना हुआ 5। अब इसको फिर ऐड करेंगे किस में, 500 में, यानी कि ये क्या है पी है, तो पी में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, यानी कि पी प्लस एस आई। तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 5 यानी कि 505। अब 505 हो गया, अब फिर इसका एस आई निकालेंगे, यानी कि 505 गुना 1 गुना 100 गुना 1 इन बाई 100 क्या हो जाएगा 5005। यानी कि इसका टोटल एसआई कितना हो गया 10 रुपीज़ 50 10 रुपये 50 पैसे हिसाब से। तो इसको हम सीआई बोलेंगे। सीआई का मतलब ही होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या, जो घूम घूम कर बस ब्याज लगे। कैसा मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जिसमें ब्याज का भी ब्याज लगे, वैसा ब्याज जिसमें ब्याज का भी ब्याज लगे। तो ये तो हम लोग समझने, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज के मैंने बारे में आपको बताया। अब चलिए कुछ फार्मूलाज है, हम फार्मूलाज को देख लेते हैं। अब देखिए फार्मूलाज क्या है। अब देखिए ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन। तो ये हो गया। अब देखिए ये तो अमाउंट निकालने का हो गया। अब डायरेक्ट सी आई निकालना हो हमको, तो सी आई का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है कि P इंटू 1 बाई आर बाई 100 के पावर n -1। ये होता है सी आई का डायरेक्ट फार्मूला। इसका एक और फार्मूला होता है सी आई का, ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब मैंने क्या बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि पी से क्या होता है प्रिंसिपल, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मूलधन। टी और एन क्या है, टाइम है। टाइम यानी क्या होता है, समय। टी और एन क्या है, टाइम है। यहाँ पे हम टी भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी हो गया, टी हो गया। आर क्या है,
रेट है यानी क्या है, दर है। और सी आई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो इसका फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग ने क्या जाना, 3 फार्मूलास जाने। अब इसके आगे क्या फार्मूलास होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। ये तो जेन्युइन सा 2 फार्मूला है, इसका यूज बहुत है। और आगे देखिए, आगे एक और फार्मूला है जो हम क्वेश्चन बेसिस सब पे एक एक एग्जाम्पल्स देकर आपको पूरा फार्मूला समझा देंगे। और ये देखिए, एक फार्मूला है अमाउंट का कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n, और इंटू क्या होता है 1 प्लस R इंटू A बाई B बाई 100। ये फॉर्मूला होता है कि जब टाइम जो है फ्रैक्शन में हो, क्या होता है जब टाइम क्या होता है फ्रैक्शन में, जैसे कि 2 होल 1/3 ईयर्स। जब टाइम क्या हो एक भिन्न के रूप में हो, टाइम क्या हो एक भिन्न के रूप में हो, जैसे कि 2/2.1/3 वर्ष ऐसे फॉर्म में हो। और ये मिश्र धन निकालने का है। और हमारे यहाँ पे ए क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। क्या है ये, मिश्र धन है। तो ये तो हमने 4 फार्मूलास जाने, और आगे फार्मूलास भी होते हैं। अब देखिए आगे फार्मूलास कैसे होते हैं। जब टाइम को कहा जाए कि हाफ ईयरली हो, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100, और 2 के पावर टोटल का पावर 2n हो जाता है। क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। और CI का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 के पावर 2n माइनस 1 हो जाता है। अब टाइम अगर 1/4 ईयर्स में बांट दे, यानी कि क्या 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में हो जाए टाइम अगर, तो क्या होता है ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 4 इंटू 100, और टोटल का पावर क्या होता है 4n, एंड CI क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 4 इंटू 100 के पावर 4n माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमने फार्मूला समझ लिए, तो चलिए कुछ क्वेश्चन डील करके उस फार्मूलास को समझ लेते हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि 8000 यानी कि 8000 पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी कि दिया क्या है, मूलधन दे दिया है कितना 8000, टाइम कितना दे दिया है 2 वर्ष, और रेट यानी कि दर कितना दिया है 10%। तो निकालना क्या है हमको CI।
सी आई बराबर वाट। तो या तो हम इसको ए पे निकाल लेते हैं और नहीं तो सी आई पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसे ए पे निकाल कर दिखाते हैं। अब पी कितना रखेंगे, 8000, 1 प्लस 10/10 और पावर क्या हो जाएगा 2, यानी कि टाइम वाला। तो 8000 गुने 100 प्लस 10/100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 8000 गुने 110/100 गुने 110/100 हो जाएगा। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, यानी कि 8 गुना 11 गुना 11, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 121, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8968, और ये यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा जो कि छूट गया है। तो इतना, तो अमाउंट हमको मिल गया कितना, 9680, यानी कि 9680। तो सी आई निकालना है तो क्या होता है ए माइनस पी, यानी कि 9680 माइनस 8000, तो क्या हो जाएगा 1680 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, ब्याज के रुपए हो जाएंगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2000 रुपये पर 1.5 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर क्या हो, छमाही हो। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2000 रुपये, यानी कि ये क्या है, मूलधन है, यानी कि मूलधन किससे डिनोटेड करते हैं तो पी से। अब आर भी दे दिया है 10% और टाइम दे दिया है 1.1/2 वर्ष, यानी कि इसको 1.5 वर्ष भी बोल सकते हैं, 1/2 ईयर्स भी बोल सकते हैं। तो अब छमाही संयोजित हो, तो मैंने क्या बताया था कि हाफ ईयरली जो कंडीशन होगा यानी कि छमाही वाला होगा, जो कि मैंने फॉर्मूला बताया है आपको। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है छमाही का, ये छमाही का है और ये तिमाही का है। तो छमाही का अगर मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन इससे निकल जाएगा, और ऐसा ही निकालना हो सी आई निकालना हो तो इससे निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अब सी आई निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 के पावर T माइनस 1, 2T या 2N। तो अब 2000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R कितना है 10, 2 गुना 100 के पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसको क्या ले सकते 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 माइनस 1, 2 से 2 गया, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो गया। तो क्या हो जाएगा 2000 गुने 20 प्लस 1, यानी कि 20 प्लस 1/20 के पावर 3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 2000 गुने 21/20 सॉरी 21/20 का क्यूब माइनस 1, 21/20 का क्यूब माइनस 1।
तो 2000 गुने 21 का हम क्यूब कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 21 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 9261 बाई क्या हो जाएगा 8000 माइनस 1। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2000 इंटू 1261 बाई 800 क्या हो जाएगा, 1261 बाई 8000 हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो अब 4 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 315.25 यानी क्या हो गया 315.15 हमारा क्या हो गया CI हो गया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 400 रुपये, यानी कि पहले कह दिया क्या P 400 का मिश्र धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि R इज इक्वल टू 5%। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन कह रहा है तो मिश्र धन कौन हो जाएगा, यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा 441। तो अब हमको निकालना क्या है कितने वर्ष में, यानी कि टी बराबर वॉट। तो अब ए का फॉर्मूला यूज करेंगे और टी को फाइंड करेंगे, यानी कि टी को निकालेंगे, यानी समय को ज्ञात करेंगे। तो 441 यहाँ रख लेंगे, यहाँ 400 रख लेंगे और 1 प्लस आर की जगह क्या रखेंगे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा में 100 का पावर टी। अब 441 बटा में 400 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 400 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से 20 बार में कट गया तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 बटा में 20 के पावर टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं 441 बटा में 400 इज इक्वल टू 21 बटा में 20 के पावर टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 21 बटा में 20 के पावर 2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 21 का स्क्वायर है ये 20 का स्क्वायर है, और 21 बटा में 20 इज इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2। एक्सपोनेंट में हम लोग ने पढ़ा है, घात एवं घातांक में हम लोग को पढ़ना है कि जब आधार सेम होता है तो पावर भी इक्वल होता है। तो इसलिए कितना हो गया टी इक्वल टू 2 वर्ष। सिंपल सा था। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कितने समय में 64,000 रुपये, 64,000 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 5%, यानी कि R बराबर 5% की वार्षिक दर से इतना रुपए हो जाएगा। कितना, तो ये क्या है A है। अब हमको निकालना क्या है T बराबर वॉट। और क्या करें ब्याज दर समाई संयोजित है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे मैंने जो बताया है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 के पावर 2n, फॉर्मूला यही यूज होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 के पावर 2n या 2t दोनों लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 921 और P क्या लिख देंगे 64,000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस R इंटू सॉरी R नहीं 5 और 2 इंटू 100 बाई 2n। तो अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में,
68921 बाई 64000 इज इक्वल टू 5 से 20 टाइम्स में, यानी कि 40 प्लस 1 बाई 20 का पावर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 22 जब 40 और 40 एलसीएम निकालेंगे तब तो 40 हो जाएगा, 40 प्लस 1। तो अब 68921 64000 इज इक्वल टू 41 बाई 40 होगा। और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 41 बाई 40 का क्यूब होगा और ये 41 बाई 40 का पावर 2n है। तो अब क्या करेंगे, 3 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 3 बाई 2, यानी कितना 3 बाई 2 ईयर्स हो जाएगा इसका आंसर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 10,000 रुपये का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बराबर वाट, सी आई बराबर वाट, जिसका ब्याज दर यानी कि आर 6% एंड टाइम 2 होल 1/4 ईयर्स, यानी कि 2.1/4 वर्ष। दर क्या है, 6% और पी कितना दिया है, 10,000 दिया है। कितना दिया है, 10,000 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में हम फार्मूलाज का यूज करेंगे। मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि जब होल नंबर में होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसीलिए मैंने ये फार्मूला आपको बताया था। तो चलिए इस फार्मूला का यूज करके उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व किया जाए। अब देखिए ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर N इंटू 1 प्लस R इंटू A बाई B बाई 100। तो अब देखिए P की जगह पे तो 10,000 रख लेंगे हम लोग, 1 के जगह पे 1, R के जगह पे 6, 100 के जगह पे 100 और N की जगह पे 2। यहाँ पे 2 रखेंगे अभी सिर्फ, और 1 प्लस R के जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। और A बटा B जो है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1/4, 1/4। और फिर क्या करेंगे, बटा में 100 लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 10,000 गुने क्या हो जाएगा, 100 प्लस 6 बटा में 100 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बार में कट जाएगा, सॉरी ये 3 ये 2, यानी कि 3 बटा में 2 बटा में 100 हो जाएगा। तो अब ये 10,000 गुने 106 गुने 106 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और गुने क्या करेंगे कि ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस 3/200। 10,000 से 10,000 तो पहले ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, 106 गुना 106 गुना, अब इसमें इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 200 प्लस 3 बटा में क्या हो जाएगा 200। तो यानी कि 106 गुना 106 गुना 203 बटा में 200। तो अब क्या होगा,
कि इसको अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आएगा, 11,404.54 रुपये। तो ये आ गया हमारा अमाउंट। ये क्या आ गया अमाउंट। तो इसके आगे हम CI निकालते हैं। इतना ही तक, अगर इतना तक उतारें। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट स्टेप अगले पेज पे बताता हूँ। तो देखिए हमको क्या निकालना है, CI निकालना है। क्या निकालना है, CI। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, A-P। तो A-P करेंगे तो A11,404 माइनस कितना हो जाएगा, 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1,404.54 रुपये। 1,404.54, यानी कि इतना आपका CI हो गया। ये आपका A निकल गया, हमारा क्वेश्चन डील हो गया। और पोस्ट द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें ताकि हम आपके लिए नए से नए टॉपिक लेकर आएँ, तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और बगल वाले बेल आइकन को बेल प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।